दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वह सिर्फ नेशनल हेराल्ड केस की फाइल नहीं है। यह कहानी है कानून को मोड़ने की, संस्थाओं को डराने की, ईमानदार अफसरों को हटाने की और चुनाव जीतने के लिए जांच एजेंसियों को किराए का गुंडा बनाने की। आज से 8 साल पहले साल 2017 में ईडी के तत्कालीन निदेशक कर्नल सिंह ने इस पूरे मामले के कानूनी औचित्य को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने साफ लिखा था इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई आधार नहीं है। लेकिन अब 16 दिसंबर को राउस एवेन्यू कोर्ट ने कर्नल सिंह के उसी फैसले पर अंतिम वैधानिक मुहर लगा दी है। अदालत ने ईडी की चार्जशीट को यह कहकर कचरे में फेंक दिया, उन चाटुकार अफसरों के मुंह पर करारा तमाचा है जिन्होंने 8 साल तक मरे हुए मामले में जान फूंकने का संवैधानिक पाप किया। दोस्तों, यहां दो तरह के अधिकारी हैं। एक वो जो कर्नल सिंह की तरह वर्दी की मर्यादा रखते हैं और सत्य के लिए कुर्सी कुर्बान कर देते हैं, और दूसरे वो जो वर्दी की खाल में गुंडे बनकर बैठे हैं। इन अधिकारियों की जवाबदेही कानून और संविधान के प्रति नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक आकाओं और पार्टी के प्रति है। इन्होंने ही 8 साल तक रस्सी का सांप बनाया, फर्जी साक्ष्य गढ़े और विपक्ष को दबाव में लाकर राजनीतिक लाभ लेने का गंदा खेल खेला। जब अधिकारी वर्दी पहनकर नेता की चाकरी करने लगे तो वह वर्दीधारी गुंडे से कम नहीं होता। दोस्तों, मैं कर्नल सिंह को व्यक्तिगत तौर पर तब से जानता हूं जब वो अशोक विहार में डीसीपी थे। मुझे याद है कि अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण, मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर के, राशन कार्ड से वंचित लोगों के राशन कार्ड और इन सब को लेकर जो अभियान हमने शुरू किया, और उस समय जो हमने स्थानीय स्तर पर गुंडों का आतंक लोगों के ऊपर देखा और वो जो जुल्म लोगों पर होते थे, इन सारे जुल्मों को लेकर जो चर्चा हमारी हुई डीसीपी कर्नल सिंह से, तो आप हैरान होंगे जान करके कि डीसीपी कर्नल सिंह स्वयं एडिशनल डीसीपी किशन कुमार, एसीपी भैरव सिंह के साथ विजय विहार में पधारे थे। मैं जानता हूं कि कर्नल सिंह अपने दायित्व के प्रति बहुत ईमानदार अधिकारी रहे और एक साधारण सामाजिक कार्यकर्ता के बुलाव पर डीसीपी कर्नल सिंह का गरीब बस्ती अनाधिकृत कॉलोनी विजय विहार में पहुंचना अपने दलबल के साथ में, वह बहुत ईमानदार और कर्मठ थे। उन्होंने कभी जमीन का सौदा नहीं किया। अगर कर्नल सिंह चाहते तो बाकी अफसरों की तरह वर्दी का सौदा करके आज कहीं मंत्री होते, लेकिन उन्होंने नेशनल हेराल्ड की सच्चाई लिखी और सत्ता ने उन्हें किनारे कर दिया। साजिश की जड़ें समझिए दोस्तों। 2012 में भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक निजी शिकायत दर्ज कराई। कानून कहता है कि ईडी तभी जांच शुरू करेगी जब पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की हो, लेकिन यहां कोई एफआईआर नहीं थी। 12 साल तक एक व्यक्ति की निजी खुन्नस को सरकारी केस बनाकर पेश किया गया। जज ने साफ पूछा, सुब्रमण्यम स्वामी कौन है? क्या अब ईडी किसी प्राइवेट नेता के इशारे पर काम करेगी? कर्नल सिंह के हटते ही एंट्री होती है संजय कुमार मिश्रा की, एक ऐसा अफसर जिसे सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बावजूद बार बार एक्सटेंशन दिया गया। कोर्ट को पूछना पड़ा, क्या देश में कोई और काबिल अफसर नहीं? यहीं से शुरू हुआ संस्थाओं को बर्बाद करने का खेल। जब रक्षक की सत्ता का प्यांदा बन जाए तो न्याय की उम्मीद खत्म हो जाती है। यह दौर इतिहास के संस्थागत पतन के काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। दोस्तों, इस केस की टाइमिंग देखिए, यह संयोग नहीं प्रयोग है। 2022 में यूपी का चुनाव, विपक्ष को डराने के लिए जांच तेज की गई। जून 2022 में राहुल गांधी को 50 घंटे की पूछताछ का तमाशा, ताकि मीडिया में नैरेटिव सेट हो। 2023 में राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव, मतदान से ठीक पहले 751 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश। 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान संपत्ति की जब्ती को सही ठहराना, ताकि हेडलाइन बने भ्रष्टाचारी गांधी परिवार। दोस्तों, ताजा मिसाल देखिए, बिहार चुनाव 2025 की अधिसूचना जारी होती है और अधिसूचना जारी होने की तत्काल बाद ईडी ने अचानक अंतिम चार्जशीट का शगुफा छोड़ दिया। मीडिया में चर्चा शुरू कराई गई ताकि जनता असल मुद्दों से भटक जाए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछ लिया, 7 साल तक आप क्या कर रहे थे? और चुनाव के दौरान ऐसी कार्रवाई का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भाजपा गठबंधन को फायदा पहुंचाना है।
इस पूरे खेल में चुनाव आयोग की भूमिका सबसे शर्मनाक है। जब आचार संहिता के दौरान सरकारी एजेंसियां विपक्ष को हराने के लिए ड्रामा करती हैं, तो चुनाव आयोग अपनी आंखों और कानों पर पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र की तरह क्यों बैठा रहता है? क्या आयोग को यह नजर नहीं आता कि एजेंसियां भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही है? जो चुनाव आयुक्त अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, उन्हें भी पद से बर्खास्त कर जेल भेजना चाहिए। दोस्तों, अब जरा दूसरी तरफ देखिए। हिंडनबर्ग के आरोप और अडानी के समूह के खिलाफ सबूतों के ढेर पर ईडी कोमा में क्यों चली जाती है? वहां ईडी कहती है कि जब तक एफआईआर ना हो हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर नेशनल हेराल्ड के मामले में एफआईआर के बगैर आप राहुल गांधी के पीछे, सोनिया गांधी के पीछे पड़ गए? क्या कानून सिर्फ विपक्ष के लिए है और अडानी जैसे दोस्तों के लिए अभयदान? भ्रष्टाचार देखना है तो चंदा कांड देखिए दोस्तों। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनियां जिनके पुल गिर रहे हैं, वो भाजपा को करोड़ों का चंदा दे रही है। असम और पूर्वोत्तर में ठेके पाने वाली कंपनियों ने भाजपा को चंदा दिया और जांच से आजादी पाली। यहां अपराध साफ दिखता है, लेकिन यहां ईडी को कोई मनी लॉन्ड्रिंग नजर नहीं आती है। यही पैटर्न दोस्तों न्यूज क्लिक और हेमंत सोरेन के साथ दिखा। पत्रकारों को जेल में डाला गया, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिला करके सलाखों के पीछे भेजा गया। बाद में अदालतों ने कहा गिरफ्तारियां अवैध थी। क्या इन लोगों का जीवन बर्बाद करने की कोई कीमत नहीं? क्या ये वर्दीधारी गुंडे अपनी इस आपराधिक गलती की जिम्मेवारी लेंगे? एसआईआर के विरोध में रामलीला मैदान में आयोजित विशाल जनसभा में राहुल गांधी ने कहा था, सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। वही मोहन भागवत कहते हैं, सत्य नहीं शक्ति चाहिए। आज अदालत ने बता दिया कि भारत की आत्मा सत्य और संविधान में बसती है, किसी अहंकार की शक्ति में नहीं। राहुल गांधी का सत्य आज जीत गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल न्यायपालिका से है। क्या सिर्फ मामले को खारिज कर देना काफी है? अगर सरकार के इशारे पर ईडी और चुनाव आयोग लोकतंत्र का कत्ल कर रहे हैं और अदालतें सिर्फ तकनीकी फैसला देकर शांत बैठ जाएं, तो देश पूछेगा कि क्या हमारी न्यायपालिका भी महाभारत के उसी धृतराष्ट्र की भूमिका में है, जो सब कुछ देखते हुए भी मौन रही? सिर्फ बर्खास्ती काफी नहीं है। इन वर्दीधारी गुंडों और धृतराष्ट्र चुनाव आयुक्तों पर बीएसएनएल की धारा 198, 229 और 248 जैसी धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमे चलने चाहिए। जिन्होंने फर्जी साक्ष्य गढ़े, जिन्होंने न्यायिक प्रक्रिया से खिलवाड़ किया, उनकी पेंशन बंद हो और उन्हें हथकड़ी लगाकर जेल भेजा जाए। इन्होंने संविधान की शपथ लेकर देश के साथ गद्दारी की है। आज पूरा देश मांग कर रहा है, इस्तीफा होना चाहिए उन मंत्रियों का, उन अफसरों का और उन चुनाव आयुक्तों का जिन्होंने लोकतंत्र के पीठ में छुरा घोंपा है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की हार दरअसल सत्य की जीत है। देखते रहिए राजनीतिक पोल खोल। इस वीडियो को साझा कीजिए, सच की आवाज बनिए। फिर मिलते हैं एक नई पोल खोल के साथ राजनीतिक पोल खोल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।